कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। तमाम किस्म की तारीफ़ात और हम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जो तमाम कायनात के खालिक, मालिक और राज़िक हैं, जो अपने बंदों पर बेशुमार इनामात करने वाले हैं, जो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे, न जिनकी ज़ात में कोई शरीक है न जिनकी सिफात में कोई शरीक है। हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो सस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नामे नामी और इसमें ग्रामी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें तमाम कायनात का हादी, रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा, रहबर, इमाम बनाकर भेजा गया और जिनके कल्ब अतहर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब हमीद को नादिल फरमाया। हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद लाखों रहमतें हों आपके सहाबा पर, उम्मत के अदीबों पर, शहीदों पर, वाइदीन पर, मुबल्लिगीन पर, मुसन्निफीन पर, मुहद्दिसीन पर, मुफस्सिरीन पर, कि जिनकी वजह से इस्लाम ठीक और मुकम्मल हालत में हम तक पहुंचा। मौजूद सामीन गिरामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत आपके सामने पहले भी रखा। हजरत इब्राहीम की दुआ से साबित है। हजरत इब्राहीम हजारों साल कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। अल्लाह इनमें से एक ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयतें इनको पढ़ पढ़ के सुनाए, इनका तज़किया नफ्स करे, इनको हिकमत की, कुरान की बातें समझाए। उसके बाद हजरत ईसा की बशारत उन्होंने अपनी कौम से खिताब करते हुए, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिसका नाम तक हजरत ईसा ने अपनी उम्मत को बतला दिया, बनी इसराइल से खिताब करते हुए बतलाया। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में यूं बयान किया, अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। किसी मौलवी की, किसी स्कॉलर की, किसी डॉक्टर के उस दौर में भी नाम मौजूद था। आज भी अल्लाह के फजलो करम से इतनी तहरीफात के बावजूद इन दोनों में नाम आज भी मौजूद है। वो अलग बात है कि इन्होंने बरनाबास की इंजील को अपने निसाब से हदफ कर दिया, तुराते सामिरा की आयतों को तब्दील करने की बहुत कोशिश की। आप बताइए, जिस रसूल के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में कह रहा है, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, अल्लाह ताला कैसे ऐसे रसूल की निशानियां फरामोश कर सकता है जिसके बारे में सूरत आले इमरान में अल्लाह ने कहा, जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया, नबियों से।
क्या क्या मैं तुम्हारा रब हूं? सबने कहा भला आप ही हमारे रब हैं। हजरत अली इस आयत को सुनने के बाद, नबी करीम के फरामीन को सुनने के बाद लोगों को क्या कहना शुरू हो गए। बाद रवायात के अंदर ये अल्फाज आते हैं, हजरत अली ने कहा मुझे वो वाकया याद है जिस वक्त रब ने रूहों को खड़ा किया और पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब हूं, क्या मेरे अलावा भी तुम्हें किसी ने पैदा किया? हम सब ने इकरार किया था। मुझे वो वाकया याद आ गया। साहबा हैरान रह गए कि अली, किसी साहबी को यह वाकया याद नहीं, किसी बंदे को यह वाकया याद नहीं, आप जो ये दावा नबी करीम ने क्या कहा था? अत्तकवा हाहुना, तकवा दिल के अंदर होता है। बताइए, इस सदी से कबल जितनी इंसानियत की तरी है, कभी किसी के वहमो गुमान में भी यह बात थी कि दिल भी बरकज़े ख्यालात हो सकता है, दिल भी मंबे जज्बात हो सकता है। जितने साइंसदान, फिलासफर, थिंकर गुजरे हैं, सबने क्या कहा? ब्रेन, दिमाग ख्यालात सोचता है, दिमाग की कफियात होती है। नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हां, दिमाग भी सोच का, अकल का, शऊर का महवर है, लेकिन कभी मोहब्बत के जज्बात दिल से उठते हैं, कभी मोहब्बत के जज्बात लतीफ किस्म के हों वो भी दिल से उठते हैं, और कभी नफरत पैदा होती है वो भी दिल में पैदा होती है, कभी ठंड पड़ती है वो भी दिल में पड़ती है, और कभी जलन होती है वो भी दिल में होती है। मुख्तसर बात यह है, इंशाअल्लाह कभी मौका आया तो इस्लाम की इस अजीमुशान हक्कानियत को खुल के बयान करेंगे कि इस्लाम ने 1400 साल कबल दिल को मंबाए रुश्दो हदायत भी कहा, और ख्यालात, जज्बात, एहसासात का मरकज भी कहा। आज साइंसदान इन हकीकतों के सामने हथियार फेंक रहे हैं कि वाकई, और बड़े अशार लोगों ने कहे कि लाजिम को और मुशरिकों को क़यामत के अहवाल सुनाने लगा। यहूदी क़यामत के अहवाल बताने लगा, कब्र का अज़ाब बताने लगा, जन्नत जहन्नुम का तज़किरा करने लगा। कहा मेरे इर्द गिर्द जो साथी थे बुत परस्त मुशरिक, वो उसके पीछे लठ लेके पड़ गए। और क्या मरने के बाद भी जिंदगी है? ये तो क्या बात करता है, मरने के बाद जब हमारी हड्डियां बोसीता हो जाएंगी, कौन है जो हमें जिंदा करेगा? कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? तो हजरत सलमा कहते हैं उस यहूदी ने कहा अल्लाह की कसम, मैं तो ये चाहता हूं वो जिंदगी इतनी लंबी आने वाली है। ये यहूदी के अल्फाज सुने, फिर इनका बुग़्ज़ देखें।
उसकी वजह यह है कि मदीना के इर्द गिर्द यहूदियों ने बस्तियां बनाई हुई थी, बस्तियां बनाई थी, इसलिए कि ये एक नबी की हिजरत का इतना इल्म, इतना नॉलेज उनके पास मौजूद था कि वो नबी की हिजरत गाह को भी पहचानते थे और उसके इर्द गिर्द आके आबाद हो गए और उन लोगों को बतलाने लगे यहां नबी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। जिस वक्त नबी करीम आ गए, अंसारी सब ने इस्लाम को कबूल कर लिया, क्योंकि यहूदियों से एक अरसे से सुनते आ रहे थे तुरात और इंजील के किस्से के यहां पे एक नबी आने वाला है। हज़रत सलमा बिन सलामा कहते हैं जब हम सारे मुसलमान हो गए, हमने उस के अंदर लिखा हुआ है, वो मुबश्शिर होगा, वो नजीर होगा, वो ना तुंद होगा, वो नरम मिजाज होगा, वो अच्छे इखलाक का होगा, वो लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएगा और उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक लोगों के कलूब और अज़हान को तौहीद की रोशनी से मुनव्वर नहीं कर देता। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कसम खा के आपको और मुझे बता रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से तुरात के एक नुस्खे के अंदर यह इबारत देखी। आगे आइए, काब बिन अखबार वो कहते हैं मैंने खुद तुरात के अंदर ये आयतें पढ़ी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंद खू नहीं होंगे, सख्त मिजाज नहीं होंगे, नरम मिजाज जिस बंदे को यह इदराक और शऊर ही नहीं कि यह नेमत किस कदर आला है, वो कभी हकीकी मानों में इसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। आपके सामने हजरत सुलेमान फारसी का मशहूर वाक़या है। बताइए क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जुबान ज़दे आम यहूदी ईसाई उलमा में थी कि नहीं? सुलेमान फारसी असबहान की एक बस्ती में रहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं खुद मुझे सुलेमान फारसी ने अपना सारा कबूल इस्लाम का वाकया सुनाया, क्योंकि मशहूर हो गए थे साहबा के अंदर इनकी उम्र के हवाले से भी बड़ी लंबी चौड़ी रवायात मौजूद।
अच्छा तू वहां गया क्या? मेरे बाप ने मेरे पे सख्ती शुरू कर दी, जंजीरियों से बांध दिया और कहा तेरे अबाओ अजदाद का दीन ही सच्चा, खबरदार तू कभी ईसाई गिरजे में गया? कहते हैं मैंने मौका पाके उनको कहा कोई काफिला, इसका मंबा और मरकज कौन सा इलाका का? शाम के इलाके में यह मजहब पाया जाता है, जब कोई काफिला जाए मुझे भी ले जाना। खुदा का करना था। वो शाम में पहुंचे, कहा वहां पे मैंने पूछा कौन बड़ा आलम है? कहा इस गिरजे का जो पादरी है। कहते मैं उसकी खिदमत में लगा रहा। वो बदतरीन इंसान था, आलम बड़ा था लेकिन बद अमल था। उसकी मौत का वक्त आया, मैंने कहा आपका पहला साथी भी बड़ा उम्दा था, उसने आपकी तरफ रहनुमाई की, आप भी बहुत उम्दा हैं, आपकी मैंने खिदमत कर दी, आप दुनिया से जाने लगी हैं, बताइए कोई और आप जैसा आलम दुनिया में है? कहा हाँ नुसैबीन चले जाओ, वहां पे एक आलम है। कहते मैं वहां पहुंचा, यही माजरा हुआ। उसने कहा इस वक्त जब आखिरी वक्त आया, दुनिया के अंदर एक बंदा बाकी है मेरी नजर में जो सही दीन और मजहब के ऊपर है, वो अमूरिया में रहता है, उसके गिरजे में चले जाओ। कहा मैं अमूरिया पहुंचा, वो बहुत बड़ा आलम था, उसकी भी खिदमत की, वो कोलो अमल का एक जैसा था, वो पैकरे इखलास था, उसका भी आखिरी वक्त आन पहुंचा। मैंने पूछा अब मैं क्या करूं? कहा मेरे इल्म के मुताबिक अब दुनिया के अंदर कोई हक परस यहूदी या ईसाई आलम बाकी नहीं है। हां तुझे एक बात कहता हूं, मुझे उम्मीद है वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब एक पैगंबर और रसूल का ज़हूर होने वाला है। उसने हजरत सुलेमान फारसी को दो संगलाख चट्टानों और मैदानों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की निशानियां बतलाना शुरू की। स्याह पत्थर होंगे, खजूर के दरख्त होंगे, इस तरह का महल्ले वकू होगा, उसके कुंबे और कबीले के लोग, उसी की बरादरी के लोग सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाने की वजह से उसको अपनी बस्ती से निकाल देंगे और वो मदीना की तरफ हिजरत कर जाएगा। ये उस नबी का आखिरी मकाम होगा। तू अगर चाहता है हक को पाना, हदायत को पाना, रुश्द को पाना है तो उस इलाके की तरफ चले जा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं इतनी अजमत सुन के मैंने उससे 2-3 सवालात किए, अगर मुझे उस बस्ती में ऐसा रसूल ऐसा पैगंबर मिल जाए उसकी निशानियां क्या होंगी? आप मुझे बतलाइए। ये जो मैं वाकया बयान कर रहा हूं, ये जो अमूरिया का, मूसिल का, नुसैबीन का, ये जो सारे शाम के पादरी, ये राहिब, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को कहां से पढ़ते थे? तौरात और इंजील से। और बतलाने क्या लगे हैं? अमूरिया का राहब हजरत सुलेमान फारसी को कहता है वो नबी सदका कबूल करेगा लेकिन खाएगा नहीं। उस नबी की निशानी ये होगी तेरे सदके को कबूल करेगा लेकिन खाएगा नहीं। हां लेकिन तू जितना मर्जी गरीब हो, जितना मर्जी नादार हो, जितना मर्जी कमजोर हो, अगर उस नबी के सामने तोहफे के तौर पे रखेगा तो उसको खा लेगा, उसको खाएगा।
सदका नहीं खाएगा, तोहफे को खाएगा। दूसरी निशानी बतलाइए। कहा उनकी पुश्ते मुबारक पे एक मोहर होगी जिसको मोहर नबूवत कहा जाता है। हजरत सुलेमान फारसी कहते हैं उसके बाद उसका इंतकाल हुआ और मैं हिजरत गाह की तरफ यानी मदीना और यसरब की तलाश में लोगों से पूछने लगा। फिर बनी कलब के बाद लोगों से मुआहदा किया कि जब तुम्हारा काफिला वहां जाए हिजाज की तरफ मुझे साथ ले जाना। मेरे पास बकरियां भी थी, गायें भी थी, मैंने उजरत के तौर पे उनको दिया। लेकिन उन बदबख्तों ने ऐसा जुल्म किया, जब वादी कुरा के करीब पहुंचे मेरे पे कब्जा किया, मुझे गुलाम बना के एक यहूदी के हाथ में बेच दिया। मैं वादी कुरा ही को बहुत अरसा मदीना समझता रहा। मिलता जुलता इलाका, हित्ता एक सा, हिजाज का मोहल्ले वकू कई इलाकों में एक सा होता है। वहां पे बनु कुरैदा के, इसका चचा का बेटा यहूदी का बनु कुरैदा से आया, उसने मुझे खरीदा और मदीना मुनव्वरा ले आया। इस बस्ती को देखते ही, इसके अंदर मौजूद सारी निशानियों को देख के मुझे पता लग गया यही वो बस्ती है जिसकी तरफ अमूरिया के राहिब ने निशानदेही। फिर एक अरसा उसकी गुलामी काटता रहा, दिन भर रात वहां पे गुजरते रहे। अचानक मेरे आका, मेरे सरदार यानी जिन्होंने खरीदा था, वहां पे चंद लोग आए, कहा तबाह हो जाए। ओस और हजरत कुबा में एक बंदा आए, उसने नबूवत का ऐलान किया है, वो मक्का से हिजरत करके आ रहा है। ये ओस, हजरत और कुंबे और कबीले उसके हाथ पे इस्लाम को कबूल करने लगे। कहा मेरा उसी वक्त कान खड़े हुए, ठटका। मैंने अपने आका से पूछा कौन है कौन? उसने मुझे थप्पड़ मारा, तेरा क्या लेना देना इन बातों से? कहा लेकिन मुझे पता चल गया मेरा मतलूब और मकसूद मुझे मिलने वाला है, जिसके लिए इतने बरस तड़पता रहा, वो मंजिल करीब है। कहा सबसे पहले दिल में अमूरिया के राहिब की वो निशानियां आई। खजूरों को उठाया, खजूर के बाग में ही काम करता पहले साहबी को दफन कर रहे हैं। मैं पीछे से जानबूझ के चादर को खींचा, मोहर को देखा, उसको चूमना शुरू किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का नारा बुलंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे, अपने सीने से लगाया, कहा क्या माजिद? कहा फिर मैंने सारी दास्तान सारे सहाबा को सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा अल्लाह की कसम अमूरिया के राहिब ने तुझसे सच
तो मैंने आका से कहा, आका ये मुर्गी के अंडे के बराबर सोना 40 ओकिया सोने के बराबर खर्च में काम आ जाएगा? कहा, नबी करीम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ के सलमान इसको खर्च करो, इंशाअल्लाह तुम्हें गुलामी से निजात मिलेगी। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, अल्लाह की कसम उस सोने को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, जहां पे आखिरी कतरा खत्म हुआ वहां पे 40 ओकिया सोना पूरा हो गया, पूरा हो गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बाब में भी वाक़या आता है। मैं और आप, हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है, हम पैदाइशी मुसलमान हैं। लोगों ने मेहनतें करके, रियाजतें करके, इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोज जुस्तजू करके हक को पाया। दुनिया की हर किताब के अंदर, कलाम हमीद के अंदर भी आपके सामने 4 आयतों को रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बातें मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मौजूद सामीन गिरामी कदर, जो अगला बाब सीरत के हवाले से आने वाला, ये बड़ा अहम है, बहुत अहम बाब है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू आइंदा आने वाले खुतबात में आपके सामने रखेंगे कि नबूवत की इब्तिदा और आगाज किस तरह हुई और किस तरह किस्म के ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना शुरू हुए। याद रखिए, ख्वाबों की इस्लाम में एक हैसियत है, एक मकाम है। इंशाअल्लाह इस हवाले से ख्वाब क्यों आते हैं, ख्वाब किसकी तरफ से आते हैं, क्या ख्वाब सिर्फ रूहानी होते हैं या शैतानी भी हो सकते हैं, इस बाब को इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में तफसील से बयान करेंगे। लेकिन एक बात सिर्फ याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नबूवत की हर अलामत, अलामत मुराद कुरान नहीं है, नबूवत की अलामतों में से हर अलामत को उठा लिया गया। मुराद जिब्रील अमीन अब वही लेके नहीं आएंगे, अब वही नाज़िल नहीं होगी सिवाय एक अलामत के, और वो अच्छे ख्वाब हैं, वो बाकी रहेंगे इस उम्मत के अंदर। इंशाअल्लाह इस हवाले से आइंदा आने वाले खुतबे में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आज जो बात आपके सामने रखनी है, आपने उसके ऊपर भी गौर करना। सबसे पहली बात तो बड़ी खुशी की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कलील मुद्दत के अंदर हमारे शोबा हिफज के अंदर जो औरतों की क्लास थी, उसमें से हमारे नमाजी, हमारे दोस्त भाई साकिब भाई की बेटी ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफज कर लिया। पहली बच्ची हमारे इदारे से फारग हुई, 6 से ज्यादा बच्चे कुरान पाक हिफज कर चुके हैं। लेकिन बच्चियों के एतबार से इतनी जल्दी एक बच्ची का मुकम्मल हिफज कर लेना, यह हमारे इदारे के लिए भी बाइस शरफ है, और ऐसे वालिदैन के लिए भी बाइस इफ्तिहार है कि जिनकी बच्चियां भी कुरान पाक को मुकम्मल हिफज कर रही हैं, माशाअल्लाह। दूसरी अहम बात जो आपके सामने करनी है, आपने एक तो अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल भी करवाना है और इस इदारे के साथ मुस्तकिल तामुल
रात को उस मस्जिद के ऊपर हमला किया। उस हमले की वीडियो, उसमें साफ देखा जा रहा है, साफ कि पुलिस के एहलकार उस हमले में साथ मुलव्वस हैं और वो मीनार गिरा रहे हैं, पुलिस एहलकार साथ मिलके। इस वाक्य का फिलफोर आला क़यादत ने, सब ने नोटिस लिया। आज का जुम्मा चुंगी अमर सद्दू के अंदर मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर तय हुआ कि अल्लामा इब्तिसाम साहब पढ़ाएंगे। एहतजाज शुरू करने का जब इरादा हुआ, बात मुज़ाकरात की तरफ आई। मेरे भाइयों, ये मुज़ाकरात, ये नशिस्तो बर्खास्त तो बात की बातें हैं। आप बतलाइए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत को रो रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं जी मस्जिदें गिरा देते हैं हिंदू। ये हिंदुओं से गिला करना चाहिए? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्म आए यहूद। तुम मस्जिदों के ऊपर हमला कर रहे हो। तुम क्या लाहौर की शिवसेना हो, लाहौर के आरएसएस हो, लाहौर के मोदी हो? पाकिस्तान, जिस पूरे पाकिस्तान को हम एक मस्जिद की हैसियत समझते हैं, एक मुकद्दस वतन समझते हैं, उस वतन के अंदर तुम गैर मसालक की मस्जिदों के ऊपर हमला करो और इंतहाई जूनियर लेवल के पुलिस कदम तुझे यादगार बना दिया। तुम क्या समझते हो हम अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटाते रहेंगे? किसी को यह जुर्रत नहीं हो सकती कि किसी दूसरे मसलक की मस्जिद के ऊपर हमलावर हो और आसानी से चैन की नींद सो जाए। कैसे हो सकता है? छोटे जूनियर पुलिस अफसरान ने बिली बगत करके बड़े बड़े सीनियर अफसरान की साख को दांव पे लगा दिया। फिर रात को हम खुले दिल की ये भी बात करते हैं। ये बात नहीं करता। मैं उन बरेलवी और देवबंदी भाइयों को सलूट पेश करता हूं जब अपने इस तहरीक को उठाया। सोशल मीडिया के अंदर अल्लाह की कसम मेरी सहलकारों की वीडियोस आप खुद देखते हैं। आपकी मर्जी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये तो आपके दायरे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। हमारी तरफ से अफामो तफीम हो गया, हर मामला तय पा गया। लेकिन मेरे भाइयों, ये कैसी सोच है? ये मसलक परस्ती। ये हर, अल्लाह माफ करे, सारे बरेलवी ऐसे नहीं होते, सारे देवबंदी ऐसे नहीं होते, सारे अहले हदीस ऐसे नहीं होते। ये हर मसलक के अंदर कुछ शर पसंद नासर होते हैं। यार, एक काबा, एक हरम, एक नबी, एक कुरान, एक नारुके ईबनके मरहके आबाके राई ए कुरान न सबरा शुक्र नेकल सम राही ए कोई ने ससी दे रास ए कोई ने सही में बोझ दे रास
Es doy de saibler mera sirk famal. Rahi sirk der sammi. Es dosi saiti. O ya bere minigel. Hey, na pet dal mamra. Ay gohmi.